नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टेंपल आर्किटेक्चर। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बिल्कुल पैशन के साथ और इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, टेंपल आर्किटेक्चर को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है नागारा टेंपल आर्किटेक्चर, दूसरा द्रविड़ टेंपल आर्किटेक्चर और तीसरा है विसरा टेंपल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनवाए गए थे, जैसे कि गुप्ता रूलर्स ने वो मंदिर बनवाए थे, जैसे कि दशावतार टेंपल या फिर लक्ष्मण टेंपल, वो बनवाए गए थे नागारा टेंपल आर्किटेक्चर से। तो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है नागारा टेंपल आर्किटेक्चर। साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे उस टाइम पर, पलवाज, चोलाज या फिर कुछ मंदिर विजयनगर अंपायर के द्वारा बनाए गए थे, वो बनवाए थे उन्होंने द्रविड़ टेंपल आर्किटेक्चर से। और तीसरा जो टेंपल आर्किटेक्चर है वो विसरा टेंपल आर्किटेक्चर है। काइंड ऑफ जो तीसरा टेंपल आर्किटेक्चर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मिला के बना है, नागारा और द्रविड़ को मिला के ये बना है। तो कई बार यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो अब सबसे पहले देखिए, आप ये बेसिक स्ट्रक्चर देखिए इस मंदिर का, और इसके बेसिक फीचर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा, जब आप आगे जाते हो और जहां भगवान की मूर्ति होती है, जहां भगवान की मूर्ति होती है, सबसे पहले तो देखिए उस जगह को कहते हैं गर्भगृह। ये देखिए, अब ये स्ट्रक्चर है, तो आप यहां से मंदिर अंदर जाओगे तो आगे जाके आपको भगवान की मूर्ति यहां पे मिलेगी। तो यहां पे जो नीचे तक का स्ट्रक्चर है अंदर में, उसको कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर में ही जो पीठ यानी भगवान की जो मूर्ति है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। अब देखिए, इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, नगारा में इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है शिखर। शिखर कहा जाता है इसको। और उसके ऊपर में होता है, ये देखिए, मतलब गर्भगृह तो पूरे को कह देते हैं, वैसे ऊपर वाले चीज को कहते हैं शिखर। अब शिखर के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं अमलका। यहां पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं अमलका। और ऊपर एक और जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे जो गर्भगृह का ऊपर वाला पार्ट यानी मंदिर का सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको कहते हैं कलश। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग है, तो मैं काफी बहुत ज्यादा एक प्रकार से ध्यान दूंगा इन चीजों पे, ताकि आपको समझ में आ जाए और भूलिए ना। दोबारा से बताता हूं, देखिए, जहां पे भगवान की मूर्ति होती है उस पूरे उस क्षेत्र को कहते हैं गर्भगृह, और ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं शिखर, और शिखर के ऊपर होता है एक अमलका। अमलका के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कलश। तो सबसे ऊपर वाला एरिया है कलश। सही है, इतना सही है ना। अब आगे देखिए, अब यहां पे आपने देखा होगा, कभी आप मंदिर गए हो या फिर दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको मैं बताता हूं, जब भगवान की मूर्ति होती है वहां पे घंटी बजाते हैं। आपने देखा हो तो देखिए, मान लीजिए ये भगवान की मूर्ति है, और वहां पे भगवान की मूर्ति के आगे वो जो रूम होता है, उसके बाहर आमतौर पे क्या होता है, वो चंदा इकट्ठा करने के लिए, मतलब अगर भगवान को हमें कुछ अर्पित करना है तो वो अर्पित करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा होता है, और वहां यहाँ पे हम खड़े होते हैं और घंटी बजाते हैं ऊपर। तो देखिए, इस चीज को कहते हैं, जो जहां पे हम घंटी बजा के वहां पे खड़े होते हैं, तो इस चीज को कहते हैं अंतराला। गर्भगृह के बिल्कुल आगे वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं अंतराला। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये जो एरिया है ना, इस सारे एरिया को कहते हैं मंडपा। यहां से हम एंटर किए, मान लीजिए एंट्रेंस है, तो यहां पे हम जाते हैं, तो जाते जाते काफी एक प्रकार से हमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। जब जाके हम एक प्रकार से घंटी बजाएंगे वहां पे, तो थोड़ा एरिया होता है। एंटर करने के बाद में हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है, पिलर्स आते हैं। तो देखिए, आजकल के मंदिरों का तो आर्किटेक्चर ऐसा नहीं होता, वैसे मैं बता रहा हूं। अब देखिए, ये है गर्भगृह, यहां से हम एंटर हुए तो थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा। तो ये जो पिलर्ड हॉल है, यहां पे है जो हमारे जो वर्शिपर्स हैं, जो पूजा अर्पित करने के लिए आते हैं, उनका खड़े होने के लिए जगह है, वर्शिपर्स के खड़े होने के लिए जगह है, तो इसको कहते हैं मंडपा। ये देखिए हॉल, इसको कहते हैं मंडपा। तो अभी तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है। अब काफी सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, तो इतना आपको डिस्कस होना चाहिए। दोबारा से मैं 20 सेकंड के अंदर सारा कुछ जल्दी बता देता हूं, ताकि बस आपको एग्जाम में मेरी आवाज सुनाई दे, आप भूलिए मत बिल्कुल। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ये है हमारा गर्भगृह है, ऊपर होता है हमारा अमलका, ये कलश होता है, और बिल्कुल कलश के जो गर्भगृह के बाहर का एरिया होता है उसको कहते हैं हम अंतराला। और जो एंट्रेंस करने के बाद जहां हम जाते हैं, इस पूरे रीजन को कहते हैं मंडपा। यहां पे वर्शिपर्स जो है वर्शिप करने के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, नगारा आर्किटेक्चर को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो शिखर के बेस पे। जो ये शिखर होता है ना ऊपर वाला, इसके बेस पे आप नगारा आर्किटेक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो किसी में ये रेक्टेंगुलर होता है, किसी में ये लीनियर होता है। तो बस इतना ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि नगारा आर्किटेक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेखा प्रसाद यानी लैटिना, और फामसना और वल्लभी। बस ये याद रखिएगा। कई बार यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है कि रेखा प्रसादा, फामसना, वल्लभी आर द पार्ट्स ऑफ विच आर्किटेक्चर। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नगारा, इतने डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से शिखर में किसमें रेक्टेंगुलर होता है। तो बस इतना छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे क्या आता है। अब ना इसके आर्किटेक्चर के तीन स्कूल्स होते हैं। वैसे तो इसमें काफी सारे और भी चीजें हैं, लेकिन वो द्रविडियन के साथ में आप कंपेयर करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिए लास्ट में मैंने एक स्लाइड बनाई है डिफरेंस की, तो तीनों को कंपेयर करोगे तब जाके आपको और फीचर समझ में आएंगे।
तो अभी फिलहाल आप नगारा आर्किटेक्चर के स्कूल समझ लीजिए। शिखर के आधार पर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसके 3 सब स्कूल्स भी हैं, जैसे कि है उड़ीसा स्कूल। नगारा आर्किटेक्चर का ये स्कूल है उड़ीसा स्कूल। देखिए उड़ीसा स्कूल की अगर बात करें हम, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले जो कोणार्क मंदिर है वो बहुत फेमस है यहां का, उड़ीसा स्कूल का। और लेकिन दो जो चीजें हैं ना, इसमें 2 चेंजेस आते हैं। इसमें शिखर को देउल कहते हैं, जो हमने मंदिर के ऊपर वाला पार्ट देखा था, ये देखिए, ये हमने वहां पे ये पार्ट देखा था, उसको शिखर कहते थे, लेकिन इसका सब स्कूल में, उड़ीसा स्कूल में, इस पार्ट को देउल कहते हैं। और जो मंडप जहां पे वर्शिपर्स खड़े होते थे, वो पार्ट हमने डिस्कस किया था, उसको कहते हैं जगमोहन। बस 2 चेंजेस आप मान लीजिए। यानी यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगी, देउल जगमोहना आर द पार्ट्स ऑफ विच सब स्कूल ऑफ नगारा आर्किटेक्चर। 3 ऑप्शन दे देंगे, वो सोलंकी स्कूल, उड़ीसा स्कूल या फिर खजुराहो स्कूल। तो आपको याद रखना है, ये उड़ीसा स्कूल का ये पार्ट है। यानी शिखर को कहते हैं देउल और मंडप को कहते हैं जगमोहन। समझ गए। और देखिए 3 जो है उड़ीसा स्कूल के 3 मंदिर काफी फेमस हैं। तो एक तो सबसे पहले ये मंदिर काफी फेमस है, ये है हमारा कोणार्क, सूर्य का कोणार्क मंदिर। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा क्यों कहते हैं? ब्लैक रंग के कारण में इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। देखिए वैसे ये समुद्र से ना सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। समुद्र से इसका डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर के टाइम। जब ये यूरोपियंस आए थे तो काइंड ऑफ नेविगेशन का भी काम करता था ये मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए इसका जो गेट है वो ब्लैक सैंडस्टोन से बना है, ब्लैक सैंडस्टोन से। और ऐसा बिलीव भी किया जाता है कि जो सूर्य की किरणें हैं सबसे पहले उस गेट पे पड़ती है। तो बस ये सब क्या चीजें हैं जो सूर्य के कोणार्क मंदिर से इंपॉर्टेंट है। इसे बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में बनाया गया था। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आया होगा कि क्या ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है, ये 13th सेंचुरी। देखिए बात यूं है कि थोड़ा बहुत याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी बिल्कुल ही लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछे। ऐसे नहीं पूछेगी कि एक ही स्कूल के 3 मंदिर पूछ लेगी। यूपीएससी आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, काफी डिफरेंस होता है, एम्पायर में ही डिफरेंस होता है। एक गुप्ता का मंदिर पूछ लेगी, एक मॉडर्न का पूछ लेगी, टाइमलाइन में काफी डिफरेंस होगा। ऐसे नहीं पूछेगी कि वो 13th सेंचुरी का, 12वीं सेंचुरी का, 11वीं सेंचुरी का। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी भी नहीं पूछे जाते थे, सेम स्कूल के नहीं पूछे जाएंगे। तो आगे देखिए एक और जो चीज है वो ये है, इसके बाद में जो सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। जैसे यूं कहते हैं कि जो इसकी एक्सटर्नल वाल्स होती है, यानी बाहर की दीवारें होती हैं, कार्विंग पूरी की होती है, अंदर कार्विंग नहीं की होती। और पिलर्स नहीं होते इसमें, पिलर्स नहीं होते, आयरन के ग्रिड्स यूज करते हैं इसमें। और बाद में तो देखिए टेम्पल्स की बाउंड्री वाल्स भी होती हैं। बस अब देखिए इतनी सारी चीजें इतना डिटेल में जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी नहीं। नितिन सिंघानिया की बुक में दिया या फिर दूसरी बुक्स में भी मिलता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि बाहर की दीवार ऐसी थी कि अंदर की दीवार ऐसी थी। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगी, कभी भी नहीं पूछेगी। तो दिमाग पे स्ट्रेस मत डालिएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम अपने आप देख लेंगे उसको। तो आगे देखिए ये है जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा का पार्ट है। यानी देखिए हायरार्की देखिएगा, नगारा भी डिस्कस कर रहे हैं हम। टेम्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नगारा, और दूसरा था हमारा द्रविडिया, और तीसरा था हमारा विसरा। नगारा के अंदर में हम 3 स्कूल्स में हमने इसको डिवाइड किया था। पहला स्कूल था उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर 3 मंदिर डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया कौन सा? कोणार्क मंदिर। उड़ीसा का दूसरा मंदिर कौन सा? ये डिस्कस कर रहे हैं जगन्नाथ। तो ये पूरी हायरार्की है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए जगन्नाथ की पूरी यात्रा फेमस है और बस पिक्चर दिखाने के लिए है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है इस पे क्वेश्चन बनता हो। बस यूं पूछ लेंगे कौन से स्कूल का ये है जगन्नाथ टेम्पल। तो हमें अगर ये पता है जगन्नाथ टेम्पल अगर उड़ीसा में है, पुरी में है, तो डेफिनेटली ये उड़ीसा स्कूल का ही एक पार्ट है। अब चलते हैं अगले टेम्पल की ओर। यह है लिंगराजा टेम्पल। देखिए ये टेम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए थे अभी 3-4 दिन पहले। तो ये भी उड़ीसा स्कूल का एक पार्ट है, काफी फेमस है ये भी। अब देखिए अगला स्कूल्स डिस्कस करते हैं हम। अब नगारा का अगला सब स्कूल है, ये है खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल आपने सुने होंगे, काफी फेमस है। चंदेला रूलर्स ने बनाए थे ये। चंदेला रूलर्स हैं और काफी तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उन्होंने बनवाए थे ये। अब देखिए इनकी जो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है वो लेविशली डेकोरेट इनको किया होता है। बाहर भी लेविशली डेकोरेटेड होते हैं, अंदर भी लेविशली डेकोरेटेड होते हैं। और उसके बाद में देखिए यहां के ना जो मंदिर होते हैं ना, उनके बाहर में काफी तरह की कामुक तस्वीरें होती हैं। एक प्रकार से जो आपने सुना होगा कि कामासूत्र जैसी तस्वीरें होती हैं इस मंदिर के बाहर। अब काफी सारे मिथ्स हैं। आई एम सपोजिंग लाइक दैट ऑल यू आर मैच्योर हियर, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देखिए जो बाहर ये जो कामुक तस्वीरें लगाई जाती हैं वो किस लिए लगाई जाती हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है इस चीज पर। वो इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि देखिए आप भगवान के पास जा रहे हो, अंदर भगवान की मूर्ति है, भगवान के पास जा रहे हो, तो वो इसलिए लगाई जाती है कि आपके अंदर में इतनी श्रद्धा है। क्योंकि वो सारी जो इरोटिक तस्वीरें आपको मंदिर के बाहर मिलेगी, अंदर नहीं मिलेंगी वो। तो इसका मतलब ये कि ये सब चीजें आप छोड़ के अंदर जा रहे हो। जो ये सब तक जो ये बाकी जो सब डिजायर है लाइफ की,
चाहे वो सेक्सुअल डिजायर हो या फिर दूसरी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हो, उन सबको छोड़ के आप भगवान के पास में जा रहे हो, इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। बाकी कई तरह के मिथ्स हैं कि सेक्सुअल रिचुअल्स होते थे पुराने टाइम में, ऐसा वैसा, वो सब मिथ्स हैं। जो असली कारण है वो ये है। तो उसके बाद में देखिए ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमने अब डिस्कस करी। गर्भगृह है, असेंबली हॉल्स, पोर्टिको, और इसमें देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यहां पे ये शिखर्स होते हैं ना, तो वो बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, ऐसा लगता है दूर से देखने में कि ये माउंटेन्स की चेन है। ठीक है, तो ये बस एक बात याद रखिएगा। और 10वीं 11वीं सेंचुरी में बनाए गए थे ये टेंपल्स, जो बनाए गए थे 10वीं 11वीं सेंचुरी में। और जो इसका फेमस टेंपल है वो है कांद्रिया महादेव टेंपल। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ में। तो बस यही है, खजुराहो का सबसे लोफ्टीएस्ट और सबसे बढ़िया एग्जांपल है कांद्रिया महादेव टेंपल। आगे है देखिए सोलांकी स्कूल। सोलांकी स्कूल भी काफी फेमस है, ये भी पार्ट है नागारा आर्किटेक्चर का। तीसरा सब स्कूल हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया उड़ीसा, दूसरा हमने डिस्कस किया खजुराहो, तीसरा सब स्कूल है नागारा आर्किटेक्चर का सोलांकी स्कूल। सोलांकी स्कूल देखिए गुजरात में इसके मंदिर मिलते हैं। सोलांकी रूलर्स ने गुजरात में मंदिर बनवाए थे। मोधेरा सन टेंपल, ये है मोधेरा सन टेंपल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर। काफी फेमस ये टेंपल है। और सोलंकी एक प्रकार से यूं भी कहा जाता है कि चालुक्यास के काइंड ऑफ ब्रांचेस थे ये। और मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप ये टैंक मिलते हैं, ये देखिए मैसिव रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और स्टेप वाइज टैंक है। स्टेप वाइज मतलब देखिए ऐसे ऐसे नीचे कर करके हम जा रहे हैं, तो स्टेप वाइज हैं। और काफी एक प्रकार से इसकी जो सेंट्रल श्राइन की जो वॉल्स होती थी वहां पे कार्विंग की होती थी, अच्छी डेकोरेशन की होती थी। और ईस्ट की डायरेक्शन में होते थे ज्यादातर ये टेंपल। और सूर्य कहां से उदय होता है? ईस्ट से ही होता है ना सूर्य, बता देना यार कोई गलती हो तो। देखिए इक्विनॉक्स में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की किरणें एकदम बिल्कुल यहां पड़ती हैं सीधी। देखिए एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स वो होता है जब एक प्रकार से दिन और रात एकदम बराबर हों। 20 मार्च और 23 सितंबर को यह दिन आता है, जो हमारे अर्थ की लोकेशन इस प्रकार से हो जाती है कि सूर्य की किरणें जो स्ट्रेट पड़ती हैं, तो दिन भी बराबर है, रात भी बराबर है। काइंड ऑफ ऐसे नहीं होता। कई बार जो अर्थ होती है वहां पे सूर्य किरणें कई बार ऐसे पड़ती हैं, कई बार ऐसे पड़ती हैं, डायरेक्शनल नहीं है, सीधी पड़ रही है, तो दिन और रात बराबर हैं। तो इक्विनॉक्स पे यहाँ पे जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो डायरेक्टली इंटरनल श्राइन पे सूर्य की किरणें आती हैं। आगे क्या है? आगे देखिए नगारा आर्किटेक्चर में एक और जो फेमस है वो है हमारा पंचरत्ना स्टाइल। पंचरत्ना ये 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पंचरत्ना में काइंड ऑफ यूं है, देखिए एक सेंट्रल श्राइन होगी और आर पार चारों ओर जो होंगी उसकी होंगी श्राइन होगी सब्सिडरी श्राइन। दशावतार टेंपल या फिर लक्ष्मण टेंपल इसके एग्जाम्पल हैं। ये देखिए 5 श्राइन्स होती हैं, पंचयतना टेंपल होते हैं। देखिए कितना सिंपल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी ने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि पंचयतना क्या है, क्या ये टेंपल आर्किटेक्चर है या फिर कुछ पंचायत का पार्ट है या फिर कुछ डांस है, क्या है ये? इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो मेरा कहने का मतलब यूं है कि डाइवर्स करने की जरूरत है। सब चीजों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि बजाय कि एक ही चीज के बारे में पीएचडी करने लगे हम। अब ये नहीं है कि पंचयतना के टेंपल के बारे में आप पूरी इसकी हिस्ट्री खोज दो कि देश में कौन कौन से हिस्सों में बनाए गए थे। क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हो तो आंसर्स दे पाने में आप सक्षम होते हो। अब देखिए पंचयतना टेंपल हमने डिस्कस कर दिया है, लक्ष्मण टेंपल है। आगे हम चलते हैं थोड़ा द्रविड़न आर्किटेक्चर की तरफ में। ये देखिए ये है द्रविड़न स्टाइल। अब देखिए यहां के जो शिखर है ना, शिखर में 2 चीज का डिफरेंस आ जाता है। अब हमने जो डिस्कस किया था शिखर था मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर में बड़ा सा शिखर था, नागारा आर्किटेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए जो यहां पे जो गर्भगृह के जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी काइंड ऑफ शेप चेंज हो जाती है। यहां पे मान लीजिए यहां पे भगवान की मूर्ति है तो उसके ऊपर में कोई स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी काइंड ऑफ ये क्या कह सकते हैं इसको, पिरामिडल कह सकते हैं। ये देखिए ऐसे मिलेगा। और ये नॉर्थ में तो जो शिखर होता था वो काइंड ऑफ मक्खी के छत्ते की आकार का होता था और यहां पे चेंज हो गया ऊपर। यहां पे ये देखिए बिल्कुल पिरामिडल शेप में जा रहे हैं ऊपर हम, समझ गए? तो ये प्रिंसिपल पार्ट है। अब देखिए अब मैं डिफरेंस से बताता हूं तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। गोपुरम क्या होता है? वैसे गोपुरम क्या होता है, देखिए मंदिर के बाहर बड़े बड़े एक प्रकार से स्ट्रक्चर खड़ी कर दी जाती थी द्वार पे, उसको गोपुरम कहते थे। और साउथ में ये गोपुरम ज्यादा मिलते हैं हमें और नॉर्थ में कम मिलते हैं। अब देखिए थोड़ा हम एक प्रकार से डिफरेंस डिस्कस करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नागारा आर्किटेक्चर टाइमलाइन छोड़िए कब बनाए गए थे ये। गोपुरम देखिए गोपुरम नहीं होते, यानी मंदिर के बाहर जब यहां पे मान लीजिए मंदिर खत्म होता है तो मंदिर के बाहर में साउथ इंडिया में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे, उसको गोपुरम कहा जाता था। और जबकि ये गोपुरम्स
एब्सेंट थे नागारा में, साउथ इंडिया में ये थे। और इवन जो गर्भगृह है, यहां पे मान लीजिए भगवान की मूर्ति है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा था हमने, गर्भगृह है। तो गर्भगृह के बाहर में द्वारपालास थे बड़े बड़े भगवान की रक्षा के लिए, मतलब काइंड ऑफ उल्टा हो गया, भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन हाँ जी हाँ बिल्कुल सच बात है। गर्भगृह के बाहर जो थे बड़े बड़े द्वारपालास होते हैं साउथ इंडिया के द्रविड़ आर्किटेक्चर में, जबकि नॉर्थ इंडिया में जो द्वारपालास हैं वो नहीं होते, वहां पे सिर्फ मिथुन, मिथुन जैसे यक्ष यक्षिणी थे, वैसे ही मिथुन का इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रक्षा करते हैं कुबेर की खजाने की। तो और दूसरे जो है गंगा यमुना की भी तस्वीरें होती हैं नॉर्थ इंडिया में गर्भगृह के बाहर, लेकिन साउथ इंडिया में बड़े बड़े द्वारपालास की फोटो होती है, समझ गए। तो बस ये है। और दूसरा ये है, देखिए वाटर टैंक जो है आमतौर पे तो एब्सेंट रहता था। एक सेकंड आप रुकिए, मैं एक खाली स्लाइड ले लेता हूं। हाँ तो ये देखिए खाली पेज ले लिया, मिला नहीं मेरे पास, तो साइड वाले स्टूडेंट से मांगना पड़ा। तो देखिए बात करते हैं, ये नागारा आर्किटेक्चर जब डिस्कस कर रहे थे, वहां पे जो पानी का टैंक हमने डिस्कस किया था, तो एक आधे टेंपल में था, जैसे मोधेरा में था, सन टेंपल में। लेकिन अब अगर बात करें तो देखिए द्रविड़ आर्किटेक्चर की जो साउथ इंडिया में है, वहां पे पानी का टैंक आमतौर पर निश्चित तौर पर मिलता है। और साउथ इंडिया में देखिए बाउंड्री वॉल्स मिलती हैं, ये देखिए बाउंड्री वॉल्स मिलती हैं वहां पे मंदिर के चारों ओर, लेकिन नगारा आर्किटेक्चर में जो है वो वॉल्स नहीं मिलती, चारों तरफ जो बाउंड्रीज हैं ये नहीं होता। ये तो मैंने बना दी, मस्त ऐसे ही होगा, टेंपल होगा यहाँ पे ऐसे, लेकिन चार आसपास जो बाउंड्री नहीं होती आमतौर पे, ठीक है। तो और देखिए काइंड ऑफ जो द्रविड़ आर्किटेक्चर था ना, वहां पे जो भी देखिए राजा महाराजा थे उस टाइम पे जो जीत के आते थे, तो अपनी बाउंड्री है मंदिर की और ज्यादा चौड़ी करवा देते थे। तो कई बार तो यूं होता था कि देखिए जैसे ये मंदिर की बाउंड्री है मान लीजिए अभी, लेकिन लड़ाइयां जीतते गए, जैसे चोला एम्पायर था, लड़ाइयां जीतते गए, तो मंदिर की जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ती गई और ज्यादा होती गई। और क्या करते थे, मंदिर का जो सिंबल था साउथ इंडिया में काइंड ऑफ वो विक्ट्री से रिलेटेड था, एम्पायर की ग्लोरी दिखाता था। मान लीजिए कि मंदिर है, तो मंदिर के बाहर जो क्या होते थे, मंदिर के बाहर होते थे गोपुरम। तो जैसे ही कोई राजा जीत के आता तो वो अपना गोपुरम और ज्यादा बड़ा बनवा देता। मान लीजिए पहले ये था तो फिर और ज्यादा बड़ा बनवा दिया, फिर और एक और जीत हासिल हुई तो गोपुरम और ज्यादा बड़ा बनवा दिया। तो दो चीजें याद रखना, जीतने के बाद में वो अपनी जो टेंपल को बढ़ाते जाते थे, बाउंड्रीज इंक्रीज कर देते थे, गोपुरम और ज्यादा बढ़ा देते थे, क्योंकि वहां के जो एम्पायर होता था उसकी ग्लोरी को दिखाता था साउथ इंडिया के अंदर में। और कई तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे चोलास की बात करें तो देखिए चोला में क्या होता था, चोला में एक तो देखिए मेन श्राइन तो होती थी वहां पे, बाद में क्या होता था कि जो सब्सिडरी श्राइन होती थी, मान लीजिए तो मेन जो मंदिर है उसका मेन पार्ट है, जो साइड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी होते थे जहां पे राजा महाराजाओं के फोटो भी दिखने लग गए थे। और काइंड ऑफ जहां पे जो ये भगवान की जो तस्वीरें देखने को मिलती थी उसको कहते थे अम्मा श्राइन, इस तरह की। और भी काफी सारी चीजें हैं वहां पे साउथ इंडिया के, जैसे एक होता था कल्याण मंडपा कोई सेलिब्रेशन के लिए जहां पे वर वधु आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, इस तरह का कल्याण मंडपा था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो एक तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं, ये जो चीजें है ना जो अभी डिस्कस करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो अब देखिए अब किस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि द्रविड़ आर्किटेक्चर की शुरुआत किसने करी। देखिए द्रविड़ आर्किटेक्चर की स्टार्ट करी थी पलवाज ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो देखिए उनके जो वो केव्स होती थी, यानी मान लीजिए कोई चट्टान होती थी उसको काट के मंदिर बनवाए गए थे। और उस टाइम पर तो देखिए मंडप, टेंपल को मंडप ही कह देते थे उस टाइम पे। और सबसे पहले ये बात है देखिए महेंद्र ग्रुप की, पलवाज की अगर बात करें, सबसे पहले देखिए पलवाज ने बनवाए साउथ इंडिया के मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर के। पलवाज भी 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। सबसे पहले आए थे देखिए महेंद्र वर्मन, ये हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप ये सब पढ़ोगे। दूसरे नंबर पे आए थे नरसिम्हा ग्रुप, तीसरे नंबर पे आए थे राजसीमा ग्रुप, और चौथे नंबर पे आए थे हमारे नंदी वर्मन। ये है नरसिम्हा, ये है नंदी वर्मन, कंफ्यूज मत कीजिएगा। कौन कौन से, महेंद्र वर्मन, और दूसरे नंबर पे है नरसिम्हा, तीसरे नंबर पे राजसीमा, और चौथे नंबर पे नंदी वर्मन। तो मैं आपको भी बताता हूं, देखिए महेंद्र वर्मन के टाइम में तो बिल्कुल एक तरह से टेंपल को मंडप ही कहा दिया जाता था, केव टेंपल होते थे उस टाइम पर। बाद में आए नरसिम्हा ग्रुप ने बहुत, इन्होंने बीच के जो दूसरे नंबर पर आए थे, इन्होंने बहुत बढ़िया टेंपल्स बनवाए थे, रथा टेंपल्स। महाबलीपुरम में रथा टेंपल्स हैं, उनके बारे में आपने सुना हो तो वो ये इन्होंने बनवाया था नरसिम्हा ग्रुप ने। ये देखिए ये रथास की फॉर्म में है। रथ मतलब वो रथ नहीं जो महाभारत में यूज होते हैं, रामायण में जो रथ यूज होते थे पुराने टाइम में, वो रथ नहीं, ये दूसरे रथ हैं। ये 5 रथ हैं और ये अलग अलग नामों पे है, जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर, द्रौपदी, और इन नामों पर ये रथ हैं। सबसे बड़ा जो रथ है वो है धर्मराज, युधिष्ठिर के नाम पे है, धर्मराज रथ इनको कहते हैं, और काफी फेमस है देखिए ये। और उसके बाद में देखिए जो अगला है राजसीमा ग्रुप, तीसरे नंबर पर जो है राजसीमा ग्रुप, इन्होंने काफी तरह के टेंपल्स बनाए, रियल स्ट्रक्चर बनाए इन्होंने। 100 टेंपल, यहां पे देखिए
ये 100 टेम्पल है, नहीं इसमें नहीं है, ये तो चोलास के द्वारा बनाया गया। वैसे ही बता देता हूं, 100 टेम्पल बनवाया था इन्होंने महाबलीपुरम में, और कैलाशनाथ में टेम्पल बनवाया था इन्होंने, कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था इन्होंने कांचीपुरम में। तो दोबारा से बताता हूं, देखिए राजसीमा ने 2 टेम्पल फेमस बनवाए थे, 100 टेम्पल बनाया था महाबलीपुरम में, और कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम में। तो क्या ये सब आपको याद रहेगा? तो देखिए याद रखने का तो यूं है, ये तो फेमस चीजें हैं, याद रखनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा इनको आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए चौथे नंबर पर जो आए थे नंदीवर्मन ग्रुप, ये स्मॉल टेम्पल्स हैं और ये द्रविडियन स्टाइल के, ये भी कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। चौथे नंबर पे यहां से डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में देखिए फेमस थे चोलास से, चोलास ने काफी तरह के टेम्पल्स बनवाए थे, और इनके 2 राजा थे वो काफी फेमस थे। बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनवाया था चोलास ने, और इनके जो राजा थे उस टाइम पे राजराजा वन, उन्होंने टेम्पल बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराजा वन। तो राजराजा वन ने 1011 में टेम्पल बनवाया था। तो 2011 में 1000 साल पूरे हो गए थे बृहदेश्वर टेम्पल को। और उसके बाद में जो है इनके राजराजा वन के एक बेटे थे राजेंद्र ने एक टेम्पल काफी फेमस बनाया था, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये बनवाया था। गंगेटिक डेल्टा को इन्होंने जीता था, उसके बाद में इन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया था जिसका नाम है गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो कोंडा विक्ट्री, कोंडा का मतलब होता है विक्ट्री, और गंगेटिक जो डेल्टा है उसकी विक्ट्री के बाद में इन्होंने बनवाया था ये टेम्पल। तो द्रविडियन टेम्पल जैसे देखिए वैसे स्टार्ट तो पलवास के टाइम में हुआ था, लेकिन अच्छी तरीके से जो प्रोस्पर हुआ वो चोला के टाइम पे प्रोस्पर हुआ। साउथ इंडियन की देखिए एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ टेम्पल्स के लिए नहीं, वर्शिपिंग के लिए, पूजा करने के लिए नहीं यूज होते थे, वो काफी चीजों के लिए उनकी महत्व एक प्रकार से सिग्निफिकेंस थी। वो मनी लैंडर का भी काम करते थे, उनके ऊपर में पूरी की पूरी इकोनॉमी एक प्रकार से निर्भर करती थी। पूरे दुकानें होती थी वहां पे, इकोनॉमी होती थी, आसपास के बाजार लगते थे, कोई भी फेस्टिवल होता था, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी वो थे, पूरे बहुत ज्यादा लैंड एरिया को ये एक प्रकार से कवर करके रखते थे। एजुकेशन का भी सेंटर थे, और काफी डोनेशन लेते भी थे, डोनेशन देते भी थे, और रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे। तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस थी उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में मंदिरों की। तो अगर ये कहना कि सिर्फ वो भगवान की पूजा के लिए यूज होते थे तो एक प्रकार से वो गलत होगा। काफी तरह के इनके फंक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, एजुकेशनल फंक्शंस थे, मनी लेंडर के इनके फंक्शंस थे, इकोनॉमिक फंक्शंस थे, तो ये सारे फंक्शंस थे। तो कल हम आगे डिस्कस करेंगे इस आर्किटेक्चर को, जब भी हम अगला इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम आगे जारी रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।